27वीं तरमीम मंजूर हो गई। तो क्या मिला कौम को, किसको क्या मिला? असल बात यह है, कराची में रहता हूँ, कराची के मसाइल में कोई तब्दीली ना पहले आई थी ना अब आएगी। वजह यह है कि इस 27वीं तरमीम में हम यार सोच रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट के इख्तियारात कम होंगे। इनको जो 18वीं तरमीम के नतीजे में एक बड़ी रकम मिल रही है जो कि नज़र हो जाती है खाने के, करप्शन के। कराची में कुछ नहीं मिलता, सिंध तबाह है। और अब जो नई मंजूर हुई है इसमें हम तवक्का कर रहे थे कि शायद इसमें ये बात आए कि इनके ये फंड्स के इख्तियारात कम हो, डायरेक्ट कराची को, शहरों को और गांव देहातों को डायरेक्ट कोई फैसिलेट किया जाए, पैसा मिलेगी। कोई उम्मीद नहीं है इस तरह की, बल्कि पीपल्स पार्टी अब ये उम्मीद कर रही है कि वो रकम तो मिलेगी, बल्कि बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि अभी तो हमें और पैसा मिलेगा इसके ज़रिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा फ्रॉड है ये, कि कोई तब्दीली इस वक्त इस आइन में नहीं आई। तो उसका मतलब है कराची का हाल, सिंध का हाल वैसे कि वैसे ही रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट रो रही है अभी भी कि उनको पैसा नहीं मिलता, और बिलाखिर उनसे इन ब्लैक मेलर्स ने, जिसमें मुत्तहदा भी शामिल है, PPP भी शामिल है, उन्होंने मनवा ली ये बात कि फेडरल को नहीं मिलेगा। फेडरल के इदारे फिर भी कुछ बेहतर चल रहे हैं कराची में, आप देखिए प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप KPT ले लें, दीगर इदारों के ले लें, इन्होंने हर इदारे को तबाह कर दिया। तो इस वक्त भाई मैं ये देख ही रहा हूँ कि अलमिया है, और कराची को मैं समझता हूँ कि बात ये आ रही थी कि डायरेक्ट डील होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी डील होगा। अभी भी इसको रिव्यू किया जाए और कराची को जो है इनके हवाले ना किया जाए। ये सिंध गवर्नमेंट जो कि दुश्मन है कराची की, दुश्मन है इस कौम की, और अपनी दौलत और पैसे के लिए कर रही होती है। तो बस ये मुझे कहना था, अल्लाह रहम करे, और ये कि हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ बनो, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आप इसके मेंबर बनो। अल्लाह हाफ़िज़।